कब देंगी? देखो सारे जाके भूखे मेरे ही घर आए हुए। अरे अम्मा अभी वक्त लगेगा, अभी तो खाई थी खाना सुबह में, सब्र करो थोड़ा। होटल थोड़ी है ये, घर है घर, हमेशा ऑर्डर देती हो। अरे बहू ये क्या कह रही हो? मेरे बेटे का घर, आने दे इसको फिर बताती हूँ। आने दो देख लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे अम्मा अभी तो बाहर से आया हूँ, थोड़ी चैन की सांस तो लेने दो। घर आते ही गिनगिनी शुरू कर दिया। ठीक है बेटा ठीक है, ले ले चैन की सांस। खाना वीना खा लिया, तबीयत विबीयत ठीक है ना? ये छोड़ो ये सब। देखो जी अम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो जी अम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये नौकरानी की तरह वक्त बेवक्त मुझसे काम नहीं होने वाला। अरे बाबा तुम नाराज मत हो, मैं अम्मा को समझा दूंगा। अरे बेटा तबीयत कई दिनों से खराब सी लग रही है, थोड़ा चलने पर दम आने लगता है। ये तो मैं तुझसे कहने नहीं वाली थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। अरे अम्मा अभी तो बाहर से आया हूँ, थोड़ी चैन की सांस तो लेने दो। क्यों बेटा तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्या होगा मेरी तबीयत को? अपनी तबीयत का ख्याल रखना बेटा। हाँ देखो जी अम्मा अक्सर बीमार रहने लगी है, और अगर तुम इसी तरह दवाखाने बताते रहोगे तो हमारा कितना पैसा खर्च हो जाएगा। और यूँ भी बूढ़े अक्सर बीमार ही होते रहते हैं। अरे बाबा तुम नाराज मत हो, मैं अम्मा को समझा दूंगा। मैं कह रहा था अम्मा को एक बार दवाखाना बता दे। ठीक है बता दो, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारी अम्मा की खिदमत नहीं की। सरकारी दवाखाना बताना, वहाँ इलाज अच्छा होता है। ठीक है। अम्मा हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब मैं किसे खाना दूंगी, किसकी खिदमत करूंगी? अब मैं अम्मा की खिदमत कैसे करूंगा? हाय अफसोस, अब मैं क्या करूंगा? मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला जल्लो शानू ने ऐसा रिश्ता माँ की सूरत में पैदा किया है, जन्नत की छाव का दुनिया के ऊपर रूप है माँ की साथ। जन्नत की घनी छाव से माँ का वजूद, और अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों को अगर कोई सूरत दी है तो माँ का रूप है। माँ के सीने में वो तड़पती हुई ममता और मोहब्बत के वे पिघलते हुए जज्बात रखे गए कि दुनिया पर माँ के प्यार का बदल नहीं। अहले इल्म कहा करते हैं, आज कोई शय खरीदने निकले तो आप वसूख से नहीं कह सकते, ये खाली से। हर शय 2 नंबर दस्तयाब है, हर शय में मिलावट है, मगर एक चीज़ आज भी मिलावट से पाक है, और वो माँ का प्यार है। माँ की मोहब्बत आज भी खरी है, और आज भी इसमें कोई मिलावट नहीं है। बच्चा बूढ़ा भी हो जाए मगर माँ के लिए वो बच्चा होता है। माँ की दुआएं उसी तरह उसके लिए होती है, और बच्चा आगोश मादर में आकर फिर तिफल सादा रह जाता है। ये माँ का प्यार और माँ की मोहब्बत है। एक शायर ने माँ की मोहब्बत का नक्शा खींचते हुए क्या खूबसूरत बात कही। वो कहता है, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार रात को कहा था मुझे डर लगता है।
काश शायरी के वक्त मैंने एक बार रात को उठकर चौंक कर कहा था, मुझे डर लगता है, मुद्दत हो गई इस बात को, ये किस्सा पुराना हो गया हुआ है, मुझे भी भूल गया हुआ है। लेकिन मेरी माँ नहीं सोती, कहीं मेरे बेटे को डरने लग रहा हो, ये माँ के प्यार का रूप है। अल्लामा इकबाल जब उनकी वालिदा इंतकाल कर गई तो दायरे घर में थे, तो उस वक्त उन्होंने एक तवील मरसिया लिखा अपनी माँ की याद में, जिसका उन्वान है वालिदा मरहुमा की याद में। उसके अंदर लिखते, किसको होगा वतन में मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर फरियाद आऊँगा, अब दुआएं नींद शब में किसको याद में आऊँगा। कौन पिछले पैर उठ के दुआ करेगा, हर एक को कहना पड़ता है जनाब दुआ करना, मौलवी साहब से अर्ज करना पड़ता है हुजूर दुआओं में याद रखना, पीर साहब से गुजारिश करना पड़ती है जनाब मुझे दूध दूध रातों में और चांदनी चांदनी रातों में मुझे याद रखना, हाजी को मोतमिर को कहना पड़ता है जनाब दयारे हरम में जा रहे हैं और दयारे हबीब में जा रहे हैं, वहाँ मुझे दुआओं में याद रखना। सैने हरम में भी और जाली के सामने भी हर एक को कहना पड़ता है मुझे दुआओं में याद रखना। कभी माँ को भी कहना पड़ा अम्मी दुआओं में याद रखना। माँ के हाथ वैसे ही उठे रहते हैं और जब माँ के हाथ उठ जाते तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। हमने पढ़ा है कुतुब हदीस में जो दुआएं रद्द नहीं होती उनमें से एक माँ की दुआ होती है। माँ जब हाथ उठा दे तो जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये लाजमी नहीं है कि माँ राबिया बसरी हो तो इसकी दुआ कबूल होती है। उपले थापती हुई माँ और लिपा पोती करती हुई माँ अगर मिट्टी से भरे हाथ उठा दे तो अल्लाह इन हाथों को खाली नहीं मोड़ता। माँ जब मुस्कुराती है लगता है जन्नत की सारी कलियाँ खिल उठी है। माँ के चेहरे की रौनक और माँ के चेहरे की खुशी बेटे के दिल को हकीकी करार हकीकी तस्कीन देती है। जो ठंड माँ के साथ नसीब होती है वो कायनात में किसी और जगह पे नहीं है। जो घना साया माँ के दामन में है वो किसी और जगह मैसर नहीं हो सकता। वो क्या कहा था किसी ने कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लज्जत नहीं जो माँ के चूल्हे पर बैठ के पकी हुई हाथों की चपातियाँ खाने में आता हो। आली जनाब हजरत साहब क्या क्या अलकाब से ज़माना नवाजता है, लेकिन वो लुत्फ का जो माँ ओए बबलू ओए पप्पू और ओए गुड्डू कहकर पुकारती है। जब मुठासिन लफ्ज़ों के अंदर है वो बड़े भारी और भुरकम अल्फाज और खताबात के अंदर का है। ऊंची कुर्सी पर बैठने का और लुत्फ नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का है। अल्लाह ने माँ के रूप के अंदर एक मोहब्बत और एक उल्फतों का ऐसा दरिया दिया है जिसके अंदर इंसान जब जाता है तो उसके दुखों के सारे मैल धुल जाते हैं और वो बिल्कुल आसूदा हो जाता है। ये माँ का रूप है और ये माँ का प्यार है, तो इसका बिछड़ जाना और इस दुनिया से चले जाना ये ऐसे ही होता है। कोई बंदा घने साए में खड़ा हो और अचानक उसे धूप में खड़ा कर दिया जाए तो उसे पता चलता है कि कितना घना साया था। अस्सलामु अलैकुम। की है चहकार मगर तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। ऐ माँ